दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आप में से कई लोग इंक्लूडिंग मैं लगभग हर हफ्ते हर दिन या तो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं कि कौन सा बेहतर फाइटर है, करंट चैंप चार्ल्स ओलिवेरा या फॉर्मर चैंप हबीब नurmagomedov। नाउ ये एक नेचुरल क्वेश्चन है बिकॉज एज ए एमएमए फैन हमारा सिर्फ एक ही मकसद है इस दुनिया में रहने का, वो ये कि ये पता करना कि कौन सा बेहतर फाइटर है किसी न किसी रूप में, चाहे और किसी न किसी तरीके से हम यही आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है या ओवरऑल कौन सा बेहतर है। यही काम है हमारा, यही काम है। हमें इस काम के पैसे नहीं मिल रहे बट यही काम है हमारा। नाउ हबीब को कंपेयर करना ओलिवेरा से एक बहुत ही नेचुरल सा एक एक सेंटिमेंट है, क्योंकि हमारे पास जब हबीब चैंप थे, जिस हिसाब से वो गए यूएफसी छोड़ के, जिस हिसाब से वो गए अपना गेम छोड़ के, जिस हिसाब से उन्होंने रिटायरमेंट लिया, फैंस का मन नहीं भरा, मेरा मन नहीं भरा। और ऑब्वियसली जो एक लंबा करियर वो खेल सकते थे, एक एक बहुत लंबा करियर बेसिकली, वो उन्होंने नहीं खेला। लेकिन अब जो उनका कैरियर है, जितना भी था, अब उससे लोग कंपेयर करेंगे बाकी सब फाइटर्स को। तो यहाँ हमारे पास हैं हार्डकोर फैंस ऑफ हबीब, जो कि डेफिनेटली अभी भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और ये मानते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं। अब आप कंपेयर कर लीजिए तो एक सिंपल आर्गुमेंट होता है कि यार, हबीब नेवर लॉस्ट ए फाइट, नेवर गॉट कट डाउन, नेवर गॉट नॉक डाउन, नेवर गॉट कट, कभी खून नहीं आया, कभी गिरे नहीं। ही इज़ द बेस्ट। डोमिनेशन, शेयर प्रेशर, कोई आसपास भी नहीं है। फिर यहाँ पे आते हैं ओलिवेरा फैंस। वो कहते हैं अगर इस टाइम पे वापस आए हबीब और फाइट करें अगेंस्ट ओलिवेरा, बहुत हद तक चांस है कि ओलिवेरा ये फाइट जीत जाएंगे। और अपने लॉजिक हैं, अपने रीजनिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि ओलिवेरा की जो लास्ट 10 फाइट देखो, कंपेयर करो विद हबीब लास्ट 10 फाइट, सारी फाइट फिनिश की हैं ओलिवेरा ने, सिर्फ एक फाइट छोड़ के अगेंस्ट टोनी फर्गसन। हबीब डिसीजन आफ्टर डिसीजन, देन सम सबमिशन, देन अगेन डिसीजन। तो ओवरऑल फाइट फिनिश करते हैं ओलिवेरा ज़्यादा चल के, ज़्यादातर। सो फैंस, दोस्तों, फैंस होते हैं इमोशनल, फैंस होते हैं सेंटिमेंटल। यू नेवर नो कि वो कौन सा पॉइंट से बुरा मान जाएं और कौन सा पॉइंट उनको अच्छा लगे, कौन सा पॉइंट अच्छा ना लगे। बट हर फाइटर के अपने अपने फैंस हैं। इस चैनल पे आई एम श्योर कि बहुत सारे फैंस हैं जो कि ओलिवेरा के हैं, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत सारे फैंस हैं वो हबीब के हैं और उनके अपने अपने पॉइंट्स हैं। बट मेरा यहाँ पे ये कहना है कि हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो चांस टू कंपेयर। जब तक ये दोनों फाइटर एक केज में आके एक दूसरे से फाइट नहीं करते, बहुत मुश्किल है कहना कि कौन सा बेहतर है। बहुत मुश्किल है। फाइटर चेंज हो जाते हैं। हमने ऐसे फाइटर भी देखे हैं जो कि अनडिफीटेड थे लगातार सालों साल, और फिर एक फाइट में वो बदल गए। हमने देखा है ऐसा, दोस्तों। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। और हमने ऐसा फाइटर भी देखे हैं जो कि चार्ल्स ओलिवेरा है, जो कि कई बार वेट मिस किया, टैप आउट किया, हार मान ली फाइट के बीच में, और फिर अब वो विनिंग स्ट्रीक पर है। वन ऑफ द बेस्ट विनिंग स्ट्रीक पर है लाइटवेट डिवीजन की। सो फाइटर कब बदल जाए, कब वक्त बदल जाए, यू नेवर नो। इसलिए कंपेयर करना इन इन दोनों को बहुत, दोस्तों, मुश्किल है और फ्रैंकली फेयर भी नहीं है। बिकॉज अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे कि हे, पहली आर्गुमेंट मेरी ये है, हबीब अनडिफिटेड, खत्म, देयर इज नो कंपैरिजन, तो आप कैसे कैसे करें, कंपेयर करेंगे। फिर आप बोलें अगर मान लीजिए इस टाइम पे ओलिवेरा के पास दो डिफेंस है, उन्होंने अपनी बेल्ट डिफेंड की है अगेंस्ट ऑब्वियसली डस्टिन पोरिये। लास्ट फाइट कंट्रोवर्शियल, अपनी बेल्ट हार गए, स्टिप हो गया, बट फाइट जीते। चल मान लीजिए एक पल के लिए कि वो उस टाइम चैंप थे और ये उनके दो हो चुके हैं डिफेंस। एक और डिफेंस और वो हबीब नurmagomedov, जिनके पास सिर्फ 3 डिफेंस थे, उसको टाई कर लेंगे। एक और फाइट बाद उन्होंने अपने बार अपनी बेल्ट डिफेंड की, तो 4 हो जाएंगे, 5 हो सकते हैं। तो क्या हम इस हिसाब से उन्हें जज करें कि यार, बिकॉज हबीब 3 बार बेल्ट डिफेंड की, कॉनर, केची, डस्टिन पोरिये यहाँ पे, अ, अगर एक साल बाद बात करें, मे बी अगर वो बेल्ट जीतते रहते हैं या अपनी बेल्ट डिफेंड करते रहते हैं जीतने के बाद भी, देन क्या बोलेंगे हम। सो बहुत मुश्किल है, दोस्तों, कंपेयर करना, क्योंकि लॉजिक यहाँ पे नहीं करते जस्टिस। वेरी डिफिकल्ट।
और ये बात साफ है कि हबीब वापस नहीं आने वाले। आई मीन ही इज़ नॉट कमिंग बैक। चाहे हम बोलें कि हाँ, अगर इस्लाम ये फाइट हार जाते हैं अगली अगेंस्ट ओलिवेरा, तो क्या वापस आएंगे और डिफेंड करेंगे अपने अपने जिम का ऑनर, अपने दोस्त का बदला लेंगे। बट ही सेड नो। उन्होंने बार बार कहा है, कई बार कहा है, हर हर बार यही कहा है कि ही विल नॉट कम बैक। एंड देयर इज़ नो डाउट कि ही विल नॉट कम बैक। चाहे वो कोई भी हो, कितनी बड़ी फाइट हो, कितना बड़ा ओकेजन हो। इसीलिए अब कंपेयर उनको वापस लाना और फाइट करवाना ओलिवेरा, आई थिंक वही एक तरीका है मेरे हिसाब से प्रूव करना। बट यहाँ बैठ के अब इवन हबीब, वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि कैसे कि वो उनका ओलिवेरा उनके आसपास भी नहीं है कुछ उस तरीके से। और फ्रैंकली हबीब को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिकॉज वो चैम्प थे। हम लोग उनको डिफेंड करेंगे, ना कि वो अपने को डिफेंड करें। इट्स लाइक जॉन जोन्स एंड कॉनर मैग्रेगर। थोड़ा सा बदल गए हैं हबीब बेसिकली। पहले ऐसे नहीं थे वो, जब वो चैम्प थे वो हम्बल। बट अब थोड़े से वो बार बार कहते हैं कि कैसे वो बेहतर हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली वो ये भी कह रहे हैं कि कैसे इस्लाम मखाचेव को आगे आना चाहिए और फाइट करना चाहिए। ही इज़ द नेक्स्ट गाय एंड ही विल डिफीट ओलिवेरा। सो दैट्स फाइन, आप कंपेयर कर सकते हैं ओलिवेरा को और इस्लाम मखाचेव से। बट आई डोंट नो व्हाई आई फील कि ये सब बकवास की बातें हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं हबीब को ओलिवेरा से, बिकॉज देयर इज़ नो वे हम ये बात प्रूव कर सके कौन सा फाइटर बेहतर है। सबके अपने अलग अलग आर्गूमेंट है। किसी को पसंद है एप्पल, किसी को पसंद है ऑरेंज, राइट। कोई बोलता है कि नहीं, अब वापस आओ तो तब माने। कोई बोलता है कि नहीं, जरूरत ही नहीं है वापस आने की, अनडिफिटेड, ही वॉज अनडिफिटेड, देयर इज़ नो पॉइंट। सो वेरी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन दोस्तों, बहुत मुश्किल है कन्विंस करना किसी को भी। बट आई फील कि ये फेयर नहीं होगा। फेयर नहीं है हबीब के लिए, फेयर नहीं है ओलिवेरा के लिए। ओलिवेरा को अगर कंपेयर करें तो पहले कुछ फाइट्स थी, बहुत खराब परफॉर्मेंस, राइट। लेकिन अब देखो उनको, आई मीन कम ऑन। यस, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात, चाहे दोनों ही ग्रुप के लोग होंगे, वो बोलेंगे कि नहीं, यू आर रॉन्ग, एंड दैट्स फाइन। बट ये दोस्तों मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है कि इन्हें कंपेयर हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर वापस आ जाए, अगर वो एक्टिव फाइटर होते, हाँ या डेफिनेटली, बिकॉज चांस है फाइट करने का। अब वो अब हम करते कंपेयर बीजे पेन को लोग कुछ कंपेयर करते हैं हबीब से, उस जब वो टॉप पे थे, व्हेन ही वाज लाइक एब्सोल्युटली बेस्ट। बट ऑब्वियसली उन्होंने बहुत रिस्क लिया, चेंज की वेट डिवीजन, और फिर हारे। सो या बहुत दोस्तों मुश्किल है कन्विंस करना सबको। एनीवे दोस्तों, ये था मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कि कैसे ये बहुत ही टफ टॉपिक है बात करना, और मेरे हिसाब से ये फेयर नहीं है किसी के लिए भी। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों? आप मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।